अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं स्पोर्ट्स 21 और K21 की PSL से मुताल्लिक़ खुसूसी ट्रांसमिशन। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 और आज 2 मैचेस खेले गए। हैदराबाद किंग्स मैन जो है उसको शिकस्त का सामना करना जो पड़ रहा था मुसलसल इस इवेंट के अंदर, आज उसने एक बार फिर से अपनी तीसरी फतह समेटते हुए मुल्तान को शिकस्त दी। और इस वक्त जिस तरीके से पिंडी को शिकस्त का सामना करना पड़ा है, पिंडी इज़ 5-0 इन दिस टूर्नामेंट। और बात की जाए मुल्तान दूसरी एक अच्छी टीम है जो बड़ी ज़बरदस्त सतह से परफॉर्मेंस का मुजाहरा करी इस इवेंट के अंदर। पेशावर ज़ल्मी इज़ ऑन द टॉप, उन्होंने कल जो है कोटक ग्लैडिएटर्स को शिकस्त दी। और इसी के साथ साथ आज इन एक्शन है कराची में, कराची किंग्स, जहां डेविड वार्नर इज़ नॉट विद द टीम और टीम में एक तब्दीली हुई है। जेसन रॉय जो है उन्होंने टीम को ज्वाइन किया है। डेविड वार्नर इंजरी की वजह से टीम का पार्ट नहीं बने हैं। इस्लामाबाद के खिलाफ इन एक्शन है कराची किंग्स। मेरे साथ मेरे स्टूडियो में मौजूद है जावेद इकबाल भट्टी साहब और आपसे कुछ देर में मुझे जो है कुछ और ख़ास गेस्ट हैं वो भी ज्वाइन करेंगे। जावेद इकबाल भट्टी साहब, कैसे देख रहे हैं PSL सीज़न 11? बहुत शुक्रिया ताबिश मीर। और जिस तरीके से अभी आपने PSL की बात की और PSL आपको पता है कि बग़ैर तमाशाइयों के वो चीज़ जो होनी चाहिए थी PSL में वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। और फिर जैसे आप देख रहे हैं कि आपकी टीमें, जैसे 2 बहुत ही महंगी तरीन टीमें जो इस टूर्नामेंट में नहीं आई थी, उनकी कोई ऐसी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही कि जिस तरीके से उनको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया था कि उनके पास बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। लेकिन जैसे आज आपने मैच देखा हैदराबाद का और फिर आपने पिंडी की टीम कंटिन्यू रिजवान की क़यादत में वो 5वां मैच भी 5 विकेटों से हार गई है। और हैदराबाद जिनको कराची बहुत ही ज़्यादा रास आ गया है, क्योंकि कराची और हैदराबाद का कोई इतना ज़्यादा फासला नहीं, 2-2.5 घंटे का फासला है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि जिस तरीके से वो विनिंग ट्रैक पर आई एलिबेशन की क़यादत में और जैसे उनकी बैटिंग आर्डर भी क्लिक कर रही है, बॉलिंग भी बहुत शानदार हो रही है। तो PSL देखें, अगर आप सिर्फ टीवी की हद तक देखें तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब तक तमाशाई PSL में शामिल नहीं होंगे वो जो एक बहुत ज़्यादा एक मॉइस्चर, वो जो माहौल है वो माहौल वो नहीं है नजर आ रहा। बिल्कुल बिल्कुल आपने वजह फरमाया। तवक्कुफ कीजिएगा, मुझे ज्वाइन कर चुके पाकिस्तान की क्रिकेट का एक बहुत मोतबर नाम, पाकिस्तान के साबिक इंटरनेशनल प्लेयर और वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर 10,000 रन से ज़ायद रन बनाए और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। ना सिर्फ इनकी काविशें और खिदमत बड़ी शानदार है, इनके वालिद साहब जो हैं हनीफ मोहम्मद आज़ाद साहब, वो कायद-ए-आज़म साहब जो हैं उनके बॉडीगार्ड और गनमैन भी थे और साथ साथ ड्राइवर के तौर पर भी अपनी खिदमत दे रहे थे। और पाकिस्तान की लॉलीवुड का बहुत बड़ा नाम हनीफ मोहम्मद आज़ाद साहब, वो उनके साहबजादे मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जनाब सईद आज़ाद साहब। और सईद आज़ाद साहब, इट्स रियली हैप्पी टू हैविंग यू इन माई प्रोग्राम। और बड़ी अच्छी खबर आई है। सबसे पहले हमने देखा कल शाम में खबर आई जिसको मैंने भी शायद ट्वीट किया, आपने ही मुझे बताया, शाहिद खान आफरीदी, पाकिस्तान के साबिक लेजेंडरी कप्तान शाहिद खान आफरीदी ने नेशनल बैंक को ज्वाइन किया है और वो वहाँ स्पोर्ट्स के हवाले से अपनी खिदमत देंगे। कितना पॉजिटिव है। पहले वसीम अकरम साहब थे, अब शाहिद खान आफरीदी। नेशनल बैंक एक बड़ा डिपार्टमेंट है और वो इस तरीके से काम कर रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच ताबिश, तुम बहुत अच्छा प्रोमो देते हो। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, इसलिए कि जब मेरे वालिद साहब का नाम लेते हो तुम इतने प्यारे अल्फाज में, तो मैं दोबारा से जैसे लगता है खून गर्म हो जाता है। और जहाँ तक बात रही तुम्हारे वसीम अकरम और शाहिद आफरीदी की बात मुझसे कर रहे हो, बेटे बात यह कि दोनों बहुत बड़े प्लेयर थे, मगर शाहिद आफरीदी मैं नेशनल बैंक के डिपार्टमेंट के लिए बहुत सूटेबल होगा, इसलिए कि इसकी अप्रोच में और वसीम अकरम की अप्रोच में बड़ा फर्क है। और नेशनल बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं अपने रहमतुल्लाह हसनी साहब का बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने नेशनल बैंक की टीम बनने जा रही है और उन्होंने इतना जेन्युइन प्लेयर, पाकिस्तान मुहब्बे वतन जिसे मैं कहूँगा, पाकिस्तान के लिए खेलने वाला प्लेयर और कुछ करने वाला, अपनी इज्जत, अपनी जिसे कहते हैं शोहरत के साथ, इज्जत के साथ जो उसने बनाई है पाकिस्तान में, इंशाल्लाह नेशनल बैंक की टीम वो इतनी ही बड़ी बनाएगा और फिर वैसे ही हमारा नेशनल बैंक फिर पैदा करेगा जैसे पिछले 15 साल या 10 साल पहले करता था। कितना पॉजिटिव होगा उनके आने से, ना सिर्फ क्रिकेट, दीगर और स्पोर्ट्स में। क्रिकेट को तो डायरेक्टली समझते हैं, हमें याद है जब स्टार्ट में वो कायम मकाम चेयरमैन के तौर पर भी खिदमत अदा कर रहे थे तो उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर करने के लिए बड़े अच्छे स्टेप्स लिए। अब शाहिद खान आफरीदी साहब, इतना बड़ा नाम, एक इतना बड़ा ब्रांड, एक ब्रांड के साथ मुंसलिक होंगे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान,
तो फिर इसका पॉजिटिव आउटकम कैसा आना है, आप कैसे देख रहे हैं अपने एतबार से? देखिए, पॉजिटिव तो मैं इस वजह से इसको देख रहा हूँ इसलिए कि मैं ये समझता हूँ कि शाहिद आफरीदी के साथ मेरा टाइम बहुत अच्छा गुजरा, और शाहिद आफरीदी जो पाकिस्तान के लिए जितना और डोमेस्टिक क्रिकेट जितनी खेला है उसको पूरा डिपार्टमेंट का सेटअप का पता है। ऊपर ये नेशनल बैंक इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, ये जब से इमरान खान साहब ने डिपार्टमेंट बंद किए थे उसकी वजह से लोगों को बड़ा नुकसान पहुंचा, नौकरी का बड़ा मसला आया। मगर शाहिद आफरीदी से मेरी खुद बात हुई है तो वो मुझसे कह रहा था, उसकी बड़ी पॉजिटिव सोच है, वो कह रहा था कि इंशाल्लाह हम टीम अच्छी बनाएंगे और यंग लड़कों को नौकरियां देंगे। और इसी तरह पूरे डिपार्टमेंट की, चारों डिपार्टमेंट की बात कर रहा था। हमारे यहाँ चारों डिपार्टमेंट में प्लेयर तो देखो पाकिस्तान के स्टार प्लेयर हैं, मगर डिपार्टमेंट बंद हो गया तो वो सीटों में बैठ गए। मगर शाहिद आफरीदी ने अपनी तकरीर में खुद प्रेसिडेंट के सामने जो तकरीर की है, उसने उस तकरीर में बोला है कि मैं सीनियर प्लेयरों को साथ लेके चलूंगा। तो अभी तक जो बातें, जितना मैं शाहिद को जानता हूं तो वो ज्यादा फायदेमंद होगा। और इंशाल्लाह जिसमें कि डिपार्टमेंट, वसीम अकरम इतना खेला नहीं था पीआईए से, वो कम खेलता था पीआईए से। शाहिद आफरीदी ने डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत खेली है, तो इसको उसकी फीलिंग्स हैं डिपार्टमेंट की, और इंशाल्लाह मुझे भी उम्मीद है कि वो अच्छा करेगा और नेशनल बैंक की टीम को बहुत फायदे होंगे शाहिद आफरीदी से। बिल्कुल बिल्कुल, तवक्कुफ कीजिएगा, हमारे साथ प्रोग्राम में रहिएगा। मेरे पास इस वक्त मेरे स्टूडियोज़ में जावेद इकबाल भट्टी साहब मौजूद हैं, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। जावेद इकबाल भट्टी साहब, कैसे देख रहे हैं, कितना पॉजिटिव स्टेप है नेशनल बैंक की जानिब से, शाहिद खान आफरीदी जैसा नाम वो वसीम अकरम को रिप्लेस कर रहे हैं? बिल्कुल ताबिश भाई, मैं समझ रहा हूँ कि ये एक ताज़ा हवा का झोंका है। जैसे अभी कह रहे थे आज़ाद भाई कि भाई जब से ये इमरान खान ने स्पोर्ट डिपार्टमेंट मुख्तलिफ इदारों से ख़त्म कर दिए थे और तमाम प्लेयर जो है ना, जो अच्छे अच्छे प्लेयर आगे आना चाह रहे थे, एक तो बेरोज़गार हो गए, फिर बेरोज़गारी की वजह फिर वो गुलामी की ज़िंदगी में चले गए। लेकिन जैसे इतना बड़ा इकदाम किया नेशनल बैंक ने शाहिद खान आफरीदी और वसीम अकरम को, जैसे मैं आपको बताऊँ कि शाहिद खान आफरीदी ने बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है, वो चाहे क्लब क्रिकेट हो चाहे अब फर्स्ट क्लास हो। वसीम अकरम ने खेली हो, लेकिन वसीम अकरम बहुत जल्द जो है वो इंटरनेशनल में आ गए। लेकिन जब इन दोनों का मिलाप होगा तो मैं ये देख रहा हूँ कि आने वाले वसीम अकरम साहब को रिप्लेस किया है। बिल्कुल, जब आप देखेंगे कि शाहिद खान अफरीदी जब आएगा और नेशनल प्लेयर के आपको पता है कि जो सीनियर लेजेंड प्लेयर हैं वो भी अभी हैं, वो नज़र आते हैं। उन प्लेयर्स को जब साथ लेकर चलेगा तो मैं ये देख रहा हूँ कि नेशनल बैंक की वही टीम देखिए वजूद में आएगी जो इससे पहले बड़ा नाम होता था बहुत बड़ी टीम थी। बिल्कुल, इकबाल कासिम साहब थे, फिर मुझे याद है अतर लईक होते थे, सईद भाई खुद ही उसकी कमान संभालते थे, फिर साजिद अली थे, नुमान उल्लाह थे और दीगर बड़े बड़े नाम थे। ये तो मैंने चंद ऐसे नाम गिनाए, एक बहुत ज़बरदस्त टीम होती थी। सईद भाई, बैक टू पीएसएल पे बात अगर करें, कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग को? कोई नया टैलेंट जिसको आपने देखा हो एज अ सेलेक्टर, अगर आप अपनी खिदमत दे रहे होते, कौन से ऐसे खिलाड़ी थे जिनको आप पिक करते, पाकिस्तान के पूल में शामिल करते? देखो बेटा, तुम ये मुझसे बहुत दफा सवाल करते हो। देखो, मैं इस पीएसएल को उस लेवल पे नहीं लेता कि यहाँ से लड़का सिलेक्ट करके पाकिस्तान टीम में लिया जाए। पीएसएल एक एंटरटेनमेंट क्रिकेट है। और एक मैं आपको आपके प्रोग्राम में बता देता हूँ, देखो जिस इवेंट के अंदर फिटनेस लेवल ना हो और फिटनेस की टेस्ट ना हो, वो क्रिकेट नहीं होती। जब तक आप देखें, इसमें कोई आप बता दें मुझे कि फिटनेस टेस्ट होता है? इसमें नहीं होता ना। जब फिटनेस टेस्ट ही नहीं है तो उस लड़के की परफॉर्मेंस को आप कैसे बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। रिटायर खिलाड़ी जिस लीग में खेल रहे हो तो ये बस एंटरटेनमेंट क्रिकेट है। पीसीबी को पैसा, प्लेयरों को पैसा मिलता है। अच्छा क्राउड ना आने की वजह से बहुत बोरिंग हुई है इस बार। इस 11वें पीएसएल में बहुत ज्यादा मसले आए हैं। आप देख लेना, शाहीन के ऊपर जुर्माना लगा, अपने फकर जमान के ऊपर, फिर पता नहीं क्या क्या, वो मजा नहीं आया जो लास्ट पीएसएल। हमारे स्टूडियो में जावेद इकबाल भट्टी साहब बड़े तसल्ली बख्श जवाब दे रहे हैं इससे मुतालिक, वो तो बड़े मुतमईन है। वो क्या कहेंगे, वो तो शहीद भाई ने कहा कि बिल्कुल आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, मजा ही नहीं आ रहा, ये पीएसएल वैसा है ही नहीं जैसा होना चाहिए था। वो सईद भाई ने देखे, सईद भाई ने आवे की तरफ इशारा नहीं किया। उन्होंने देखे फिटनेस प्रॉब्लम्स की बात की है। ठीक है, पीएसएल जब आपका होता है, आपको पता है ये कमर्शियल टूर्नामेंट हो रहा है और उसमें फिटनेस के मसाइल पे कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। रिजवान की टीम अगर हारे, रिजवान की कप्तानी में हारे, हमें कोई तवज्जो नहीं देनी। प्रोफेशनल क्रिकेट में रिजवान को आप अलग अंदाज से देखेंगे, नहीं, आप ये कह रहे हैं?
मेरा कहने का ये मकसद नहीं था, जिस तरीके से फिटनेस के मसाइल हैं वो तमाम प्लेयर्स के साथ जो खुलकर सामने आए, जैसे अभी आपने इंटरव्यू में कहा कि डेविड वार्नर जो है वो फिटनेस मसाइल की वजह से जो है वो आज मैच में शामिल नहीं है, तो इसका मकसद ये है कि हम वहाँ सिर्फ फिटनेस को कोई अहमियत नहीं दे रहे, हमें सिर्फ ये चाहिए कि 11 रुकनी दस्ता उसमें 3 से 4 प्लेयर फॉरनर होंगे, बकाया हमारे मकामी प्लेयर होंगे। अब PSL में वो चीज़, PSL 11 में जो इससे पहले 10 PSL हमने करवाई हैं, वो चाहे हमने अरब ममालिक में कई इमारात में करवाई, बहुत ज़्यादा चाहता, लेकिन PSL 11 जैसे हमारे खित्ते के हालात हैं या पूरी दुनिया के जो हालात हैं, अगर उस तनाजुर में देखें तो वो चीज़ PSL हो या हमारे पड़ोसी मुल्क में जो लीग चल रही है, कोई भी लीग चल रही है, कोई भी चीज जो है, कह रहे फखर जमान पर जिस तरीके से जो भी मामला हुआ वो भी सही हुआ, कंट्रोवर्सी एक अच्छी बन गई, फिर शाइन वाला जो मैटर था वो भी एक अच्छा कंट्रोवर्शियल हो गया, नसीम पर जुर्माना भी होना जायज था, सारी चीजें इसकी हाइप बनी, इससे हाइप बनी इवेंट में। नहीं, इससे हाइप मैं ये नहीं कह रहा, इससे हाइप नहीं बनी। देखें प्लेयर्स जो हैं, जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ तो सारी चीजें आपके सामने होती हैं। अगर आप कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करेंगे तो आपको शिकें लगनी है। देखें ये सारी चीजें जो है उन्होंने एक्सेप्ट की हैं, सबने माना। जब भी रेफरी के सामने जाते हैं, जब वो तस्लीम कर ले तो उन पे जो ये सजाएं हो रही हैं, तो आपको भी प्लेयर्स को भी जो है, जब आप इतना पैसा दे रहे हैं तो क्या कहेंगे सईद आजाद साहब, आजम खान की परफॉर्मेंस को कैसे देख रहे हैं? आपकी टीम में भी अगर मैं नेशनल बैंक की देखूं, बड़े बड़े विकेट कीपर्स थे, आपने वसीम बारी साहब को भी देखा एक वक्त, उन्होंने भी नेशनल बैंक के साथ टाइम गुजारा, दीगर और बड़े बड़े नाम जुड़ते रहे एज अ विकेट कीपर विद नेशनल बैंक। व्हाट इज़ योर ओपिनियन? आप क्योंकि मलिर से आपका ताल्लुक है, राशिद लतीफ़ साहब पाकिस्तान की क्रिकेट के एक बहुत ज़बरदस्त विकेट कीपर बैटर, वो भी जो है मलिर से उनका ताल्लुक था, तो क्या कहेंगे आजम की इस वक्त बैटिंग अप्रोच को देखकर आप कैसे देख रहे हैं? यार पहले तो ताबिश सॉरी, मैं आपका जो पिछला आपने सवाल किया था मैं उसको क्लियर कर दूं। मेरा भाई जो बोल रहा है वो बिल्कुल सही बोल रहा है, मैंने इस नजरिए से नहीं बोला था। बेसिकली प्रॉब्लम ये आ रही है कि अभी जो हमारा ये PSL हो रहा है, ये PSL में मेरा मकसद ये था कि इस परफॉर्मेंस से पाकिस्तान किसी नए लड़के को ना खिलाओ। आपने मुझसे कहा था, आपने मुझसे पूछा था कि आप बताएं कितना टैलेंट सामने आया है। टैलेंट तो बहुत सामने आ रहा है, मगर खुदा गॉड से यहाँ की परफॉर्मेंस को डोमेस्टिक क्रिकेट को ऊपर लेके आओ। डोमेस्टिक क्रिकेट में फिटनेस टेस्ट होता है, फिर उसके बाद परफॉर्मेंस निकलती है। इसमें इस बात से मैं भी एग्री करूंगा, डोमेस्टिक का मयार आपका थोड़ा मुख्तलिफ है, PSL एंटरटेनमेंट क्रिकेट है, इस बात पे। हाँ, तो मगर पाकिस्तान का लेवल तो डोमेस्टिक क्रिकेट को मैच करता है ना यार। पाकिस्तान का लेवल कोई मजाक थोड़ी है, वो सबसे पहले है, PSL बाद में है। तो अगर आप यहाँ के आजम के हवाले से मुझे बताइएगा, आजम को इस वक्त इस PSL में कैसे देख रहे हैं आप? वो कराची किंग्स के लिए खेल रहा है भाई। मैं कहता हूँ कि आजम हो या उमर अकमल हो या अहमद शहजाद हो, जो भी खेलना चाहता है उसको खिलाएं। आजम इसमें आजम देखा, आजम पावर हिटर है, उसके लिए आइडियल है। ऑनरों के लिए जो टीम फ्रेंचाइज के ऑनर है उनको फायदा दे सकता है, मगर पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड है ना, गॉड से उसको पहचानो यार। पाकिस्तान का स्टैंडर्ड में पाकिस्तान की इज्जत लगी हुई होती है, पाकिस्तान की स्टेक पे बात होती है, तो वहां 19-20 नहीं चलता। आजम को फिटनेस सही करनी पड़ेगी अपनी। आप क्या समझते हैं, आजम को फिट होना चाहिए? देखें जी, आजम की अगर आप फिटनेस की बात करते हैं, कुछ शुरू दिन से, जिस दिन से वो इंटरनेशनल क्रिकेट हो, डोमेस्टिक हो या कोई भी लीग्स हो, जब से वो इन हुए वो इसी फिटनेस के साथ जो है अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और इसी फिटनेस के साथ उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस भी दी है। एक टाइम ऐसा कि वो पाकिस्तान टीम में भी शामिल हो गए, वहाँ भी मौक़िफ़ था कि वो क्यों इसके लिए शामिल हो गए, वो उनका नाम आ गया था किसी के आशीर्वाद की वजह से, उस वक्त आप ये कहते थे। देखें PSL बेसिस पे जो है उन्होंने परफॉर्म किया, वो टीम में आए, वहां आपके भी उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। देखिए अगर आप फिटनेस की तरफ जाते हैं तो आजम खान जिस दिन से वो आए हैं क्रिकेट में इसी फिटनेस के साथ आए हैं। देखें अगर आपको फिटनेस के मयार पे समझौता नहीं करना तो आजम खान तो नेशनल टीम में नहीं आ सकते। असल मसला आपने जो PSL से लेने शुरू कर दिए प्लेयर, वो छोटी छोटी बारियां हो, चाहे बॉलिंग में ले लें या बैटिंग में ले लें, जब आपका चेयरमैन ही कहेगा कि इस दफा भी हम PSL में जो आपकी परफॉर्मेंस होगी वहीं से टीम सेलेक्ट करेंगे, जब यहां से सलीम सेलेक्ट करेंगे
रहेंगे, आपकी जो बेस है वो है डोमेस्टिक क्रिकेट। जब तक आप डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत नहीं देंगे तो प्लेयर जो सारा साल मेहनत करने के बाद खेलने के बाद चेयरमैन साहब के गलत नुक्ता नजर है, आपने ठीक कहा, उनको अपना नजरिया तब्दील करना होगा। जावेद इकबाल भट्टी साहब का बड़ा मुतालबा है चेयरमैन साहब के मुतालिक। अच्छा, क्या कहेंगे सईद आज़ाद साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक नौजवान बैटर की डोमेस्टिक में मैंने बैटिंग देखी, आपके बड़े अच्छे दोस्त भी हैं शादाब कदीर, उनके साहबजादे हैं मोहम्मद सुमन, और वो बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं और इस वक्त अंडर 17 में रनों के अंबार लगा रहे हैं। कितना मुश्किल होता है एक क्रिकेटर, उसका बच्चा अगर क्रिकेट खेल रहा हो, हमारे यहाँ सिस्टम के अंदर शायद जगह नहीं बन रही होती है। हमने देखा हनीफ मोहम्मद, उनके साहबजादे शोएब मोहम्मद, जब वो खेले बड़ा क्रिटिसाइज उन्हें किया गया, लेकिन बहुत अच्छे क्रिकेटर थे। फिर माजिद खान, उनके साहबजादे बाजिद खान, उन्हें इतना चांस नहीं मिला, लेकिन वो क्रिकेटर वो भी अच्छे थे। इस तरह हर जगह हमने देखा है कि जो भी क्रिकेटर होता है, आप भी क्रिकेटर हैं, आपके साहबजादे मूसा वो भी बड़ा अच्छा बैटिंग करते हैं, तो वो क्या कहेंगे? यार तुमने बड़ी अच्छी बात सवाल किया है और तुमने बड़ा अच्छा याद है। बेसिकली हमारी बदनसीबी है कि हम लोग जो क्रिकेटर्स के बच्चे हैं वो उनकी लाइफ स्टाइल में और एक आम क्रिकेटर की लाइफ स्टाइल में बहुत फर्क होता है। हमारे यहाँ जो सिस्टम है, देखिए अभी मैं बताऊं, मैं अपनी बात नहीं करूंगा, मैं दूसरे प्लेयरों की बात करूंगा। आप ये बताएं, बच्चा टैलेंटेड होता है, उसको बनाया जाता है, और अगर वो बन जाता है तो वो ज्यादा उस पर एडवांटेज उसी बच्चे को होगा जिसके घर में क्रिकेट होगी, जिसको हर फैसिलिटीज होगी, उसको उसके वालिदैन को पता होगा। हाँ, आप हमारे यहाँ अभी तक जितने भी प्लेयर, अब ये हमारे ऑर्गेनाइजर भी आते हैं, वो हर आदमी, कोच भी आता है, वो ये कहता है कि किसी तरह ये मेरे नीचे आ जाए, मुझे कोच मान ले, मेरी इज्जत करे, माइक पे जाके बोल दे कि भी मुझे फला कोच ने मुझे बनाया या फला इंसान ने बनाया। ऐसी लॉबियां चलती हैं। मेरा बेटा तो कभी भी नहीं कहेगा कि मुझे किसी ने बनाया, वो तो कहेगा मैंने बाप को देख के सीखा है मैंने। इसी तरह मिसबा का बेटा हो, इसी तरह माजिद खान का बेटा हो, ये हमारे बच्चों में और इसी तरह बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मिसबा का बेटा हो, अजहर अली के साहबजादे हो, मोहम्मद यूसुफ साहब के साहबजादे ही बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं, अब्दुल रजाक साहब के साहबजादे अली रजाक, वो भी बड़े अच्छी बैटिंग करते हैं, बड़े अच्छे ऑलराउंडर हैं। तो ये सारी चीज़ें बड़ी पॉजिटिव हैं। लेकिन आप हमेशा शिकवा करते हैं, आप कहते हैं कि यार किसी का बाप अगर क्रिकेटर है उसका बच्चे को नहीं खिलाना चाहिए, सिफारिशी होता है। आप हमेशा ये बात कहते हैं। मुझे याद है लास्ट टाइम भी आप जब हमारे प्रोग्राम में थे, जावेद भट्टी साहब, आपने कहा था कि आज़म जो है वो सिफारिश पर टीम में आता रहा। नहीं ताबिश साहब, आपने जो है ना गलत सुन लिया। देखिए, मैंने ये कहा था कि वो जो है PSL में जो परफॉर्म कर आया था और यही उसकी बेस बनी थी नेशनल टीम। आपने यही कहा था ना, आपने कहा था वो कोयटा ग्लैडिएटर में तब तक खेलता रहा जब तक उसके वाले साहब उसकी मैनेजमेंट में थे, फिर वो पाकिस्तान तब खेल गया जब उसका असर रसूख दबदबा था। आपने हमेशा ये बात तो की। बात असर रसूख की नहीं थी, परफॉर्मेंस की होती है। अगर उस टाइम पे आप परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो आपके लिए दरवाजे खुलते खुलते चले जा रहे हैं। लेकिन आप देखें, अब ये हो गया हमारे सिस्टम में कि किसी प्लेयर्स का बेटा होना जो है वो भी एक नुक्ताचीनी की बहुत ज्यादा वजूहत बन गई है। गुनाह हो गया है। गुनाह नहीं मैं कह रहा, मैं लफ्ज वही कह रहा हूं कि नुक्ताचीनी के लिए लोगों को मिल जाता है। लेकिन अगर आपके पास टैलेंट है तो आप टैलेंट से वो जवाब दे सकते हैं। मुझे बता दें, मोहम्मद बाबर आजम के मुतालिक क्या कहेंगे आप? आपने हमेशा बाबर आजम को बड़ा सख्त क्रिटिसाइज किया है, आप बाबर आजम के हवाले से क्या कहेंगे? उसको वो अच्छी कप्तानी कर रहे, अच्छी बैटिंग कर रहे, आप समझते हैं बाबर आजम को T20 का कप्तान बना देना चाहिए? जो आपने कहा कि मोहसिन नकवी साहब PSL की परफॉर्मेंस को देख के चीज़ों को फाइनल करेंगे। देखें, ये तो मोहसिन नकवी साहब का खुद का बयान है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आप उनके बयान को छोड़ दे, मैं जानना चाह रहा हूं एज अ सीनियर एनालिस्ट, आप क्या समझते हैं बाबर आजम को T20 का कप्तान बना देना चाहिए जिस तरीके से सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस है? अगर आप परफॉर्मेंस पर जा रहे हैं तो बाबर आजम को देख लें, जिस तरीके से पेशावर जुल्मी को लेकर चल रहा है और अभी तक PSL में टॉप पर पेशावर जुल्मी रन कर रही है। और अगर आप परफॉर्मेंस देखें ऐसे कप्तान, देखें कप्तान को जब एक कंप्लीट 11 रुकनी स्क्वाड मिल जाता है, जैसे अभी तक देख लें, आज तो जो मैच होगा, अगर आज के बाद जो मैच होगा पेशावर जुल्मी का, वहां से पता तो चलेगा। मैं आपकी बात से बात का अंदाजा लगा लूं कि आप इस हक में ना कि बाबर आजम को T20 में कप्तानी मिलनी चाहिए। मैं बिल्कुल हक में नहीं हूं कप्तानी मिलने के। मैं देखिए पेशावर जुल्मी जो जीतती आ रही है ना कंटिन्यू, देखिए उनका एक जो कॉम्बिनेशन बन गया है, आज उनके जो दो बॉलर्स हैं नाहिद और शरफुल, वो जब वापस चले जाएंगे उसके बाद जो उनका कॉम्बिनेशन दोबारा बॉलिंग का आया कि जिस ट्रैक पे पेशावर जुल्मी चल रही थी अब तक, इसमें जो है वो मयार कायम रख सकती है PSL में, क्योंकि उनके दो प्लेयर्स जाने से बिल्कुल कॉम्बिनेशन उनका, मैं ये देख रहा हूं कि खराब होता हुआ नजर आ रहा है।
लेकिन बाबर आजम जब कप्तान थे पाकिस्तान टीम के, सईद आज़ाद साहब आपको तो याद होगा, उन्हें उनकी पसंद की टीम दी जाती थी। वो हसन अली को भी कहते थे मेरा मैच विनर है, नवाज़ को भी कहते थे मेरा मैच विनर है, लेकिन मैच हम जीतते नहीं थे। तो क्या कहेंगे आप, इस बात से मुत्तफिक हैं जो जावेद इकबाल भट्टी कह रहे हैं कि नहीं अब इट्स नॉट टू लेट, बाबर को कप्तान नहीं बनाना चाहिए? देखें, बाबर को मैं अगर थोड़ा सा टाइम देंगे तो ताबिश मैं इसको समझा सकता हूं आपको। ये बाबर बहुत ग्रेट प्लेयर है, बाबर बहुत ही अच्छा क्रिकेटर है, बाबर सब कुछ है। ये टीम जब से मैं आपने बीच में सवाल शॉर्ट कर दिया, नहीं तो उसका जवाब ये बनता है। बेसिकली ये टीम का जब से पीसीबी में मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन आए हैं, मेरे ख्याल में उनके इतने अच्छे डिसीजन नहीं हुए, उन्होंने टीम तोड़ दी है। उन्होंने टीम में ठीक है ग्रुप था पहले टीम में, जब शाहीन आफरीदी कप्तान था तो वो ग्रुप था, वही ग्रुप जितवा भी रहा था, मगर इन्होंने एकदम अचानक बाबर को लाके कप्तान बनाया तो बहुत सारी चीजें मोहसिन नकवी साहब से गलत डिसीजन हो गया। उसकी वजह से अभी तक कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा, जो लड़के बिल्कुल डेड हो रहे हैं और नए परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे। बाबर आजम, आप अंदाजा लगाएं, बाबर आजम जैसा प्लेयर, आपको मैं एक चीज बता दूं ताबिश, बाबर आजम स्ट्राइक रेट से नहीं खेलता, ये एवरेज से खेलता है। और ये एवरेज से प्लेयर खेलने वाले बाबर आजम ये जब भी 50-60 करेगा, रन करेगा, इसकी टीम 200 नहीं करेगी, इसलिए कि ये एवरेज से खेलता है। 8 रन के एवरेज से 10 रन के टीम एवरेज होता है ये T20 स्पेशलिस्ट नहीं है। ये 200 रन जब भी कप्तान हो या कोई 200 रन टीम करेगी, और इसने अगर 50-60 रन कर भी दिए, इसकी टीम नहीं जीत सकती, इसकी टीम नहीं जीत सकती। तो बाबर आजम को चाहिए, खुद इतना बड़ा प्लेयर है, T20 ना खेले, प्लेयर बहुत ग्रेट है, T20 ना खेले, वनडे खेले, टेस्ट क्रिकेट खेले, उसका कप्तान बन जाए, कोई इतराज नहीं है। इसलिए कि ये मैं देखो समझने की कोशिश करो, एवरेज प्लेयर, एवरेज से खेलने वाला और प्लानिंग से खेलने वाला प्लेयर है। ये T20 में ना प्लानिंग है, वहां स्ट्राइक रेट है, हिट है, पावर है, ये उसके नेचर के गेम ही नहीं है। तो इन मैचों में अगर वो रन कर रहा है तो ये मकसद नहीं है कि वो T20 का प्लेयर हो गया है। बिल्कुल, मैं इस बात को एग्री करता हूँ। आप क्या समझते हैं, बाबर आजम एक एवरेज खिलाड़ी है या क्लासी खिलाड़ी है, T20 में फिट हो रहे हैं? बिल्कुल, जैसे सईद भाई ने कहा, बाबर आजम बिल्कुल क्लासिकल प्लेयर है। वो कह रहे हैं वो एवरेज खिलाड़ी है। देखिए, वो कह रहे हैं वो एवरेज के साथ, मैं बता रहा हूँ एवरेज की अगर बात आप करते हैं, अभी आप PSL देख लें, लबुशन भी ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर खेल रहा है, और भी प्लेयर खेल रहे हैं। वो तो हैदराबाद में तो हम्माद आजम को भी खिला दिया, हैदराबाद में साद अली को भी खिला दिया, और लबुशन में क्यों शामिल कर? बात एवरेज की नहीं हो रही, रने बॉल भी अगर खेल रहा है तो अपनी टीम को स्टार्ट दे रहा है, अपनी टीम जब वो चेस पे जा रही है, वो रन्स कर रहा है। कल का मैच आप उठा के देखते हैं, 71 रन उन्होंने किए। असल मसला ये बाबर आजम को पाकिस्तान टीम में एज अ ओपनर खेलना चाहिए या फिर जो उसका नंबर है सेकंड डाउन का वहां खेलना चाहिए? एज अ एनालिस्ट मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। मैं ये चाहूंगा कि T20 में बाबर आजम हो और एज ए ओपनर हो। जिस तरीके की उनके पास शॉट्स है, वो शुरू के पावर प्लेयर का बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है। आप मुझे बता दें ना, अभी तक आपने उसका कोई नैमुल बदल पैदा किया है? आप बता दें कोई ऐसा प्लेयर हो, जैसे अभी आजाद भाई का वो ग्रेट प्लेयर है। ये कहना चाह रहे हैं कि साहिबजादा को ड्रॉप कर दे, ये कहना चाह रहे हैं कि साइम को ड्रॉप कर दे, मां सदाकत को ड्रॉप कर दे, फखर जमान को ड्रॉप कर दें और आप खिला दे बाबर आजम, क्योंकि किंग तो कर लेगा। ये मैं किसी प्लेयर को ड्रॉप करने के बारे में नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि बाबर आजम को टीम में होना चाहिए। आपको एक मुस्तनद बैट्समैन चाहिए जो क्रीज पे जाके, भाई आपकी ये T20 मुस्तनद बैट्समैन क्या कर रहा था T20 एशिया कप के दौरान, वर्ल्ड कप के दौरान? देखिए, मुस्तनद बैट्समैन के बल्ले को क्यों जंग लग गया था? देखिए, बैट पैच हर बड़े प्लेयर के उसमें आता है। अगर आप ये कह रहे हैं खत्म ही नहीं हो रहा, ये बैड पैच है, बैड मूड है, क्या वजह है? जिस दिन से आपने बाबर आजम को आपने ड्रॉप किया, आपने बाबर आजम को ड्रॉप किया और आपकी टीम तो वहां आ गई थी, वो 20 ओवर भी नहीं खेल पा रही थी। आप ये उसकी तरफ देखें, देखिए आप ये एवरेज प्लेयर ना कहें, वो क्लासिकल प्लेयर है, मैच की सिचुएशन के हिसाब से चलता है। हाँ, बैट पैच हर प्लेयर पर आता है, वो बाबर आजम पे भी आया था और आप देख लें, और जिस तरीके की वो बारियां ले रहा है PSL में, वो बैट पैच से निकल आएगा, आपको वही बाबर आजम नजर आएगा और उसके जेन्युइन नंबर पे आप खिलाएं उसे। आज कह रहे हैं जेन्युइन नंबर पे खिलाएं, कल कह रहे थे शादी करा दें, अच्छे खेल लेंगे, पता नहीं क्या क्या बातें करके जाते हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे प्रोग्राम में। सही भी क्या कह रहे हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप समझा, आप क्रिकेटर हैं, आप मुझसे ज्यादा बेहतर समझा सकते हैं।
यार देखो, बात यह है कि जावेद जो बात कर रहा है, बिल्कुल मैं इसको एग्री करूंगा। पहली चीज तो है कि बाबर का कसूर कोई नहीं है, बाबर है ग्रेट प्लेयर। हाँ, इसको यूटिलाइज नहीं किया हमारा सही भाई, लेकिन मैं समझ रहा हूँ ये आप मुस्कुरा के जो बातें कर रहे हैं ना, आप पहले साथ दे रहे हैं जावेद भाई का, फिर आप जो है असल मिस्टेक निकाल रहे हैं जानबूझ के। देखिए सईद भाई, बाबर देखो, बात ये है कि मैं ये बात करूंगा ऑनेस्ट, मैं ये ऐसा नहीं कि खुदा ना खास्ता बाबर को चाहिए, खुद चाहिए, इसलिए कि वो पावर हिटर नहीं है। वो जो जावेद बात कर रहा है वो सही कर रहा है। उसको अगर ओपन भेजेंगे अपना वो एक स्टैंड कवर करकेगा, मगर ये तो ओपन भी नहीं भेजते ना कोच, उसको 4वें 5वें नंबर पे इस तरह से, मगर इतनी बेइज्जती जिस प्लेयर की सही में मैं आपकी बात समझ गया ना। आप यही कह रहे हैं कि एक खिलाड़ी की इतना इज्जत है, इतना स्टेक है इस वक्त की क्रिकेट के अंदर, वो किंग बाबर आजम कहलाए जा रहे हैं, लेकिन जब उसको उसके नंबर पर नहीं भेजा जा रहा तो उसको खुद ही जो है फुट स्टेप कर देना चाहिए पीछे, अपने खुद ही जो है स्टेप डाउन कर दे और अपने स्टिक को आगे रखे। उसको खुद कह देना चाहिए यार मैं T20 नहीं खेल रहा, इसलिए कि अब वाला टाइम नहीं रहा। बाबर देखो टीम में होके 4 नंबर पे खेले, बाबर टीम में होके या उसको वो वाली रिस्पेक्ट ना मिले जो जिस किस्म का प्लेयर है, उसको खुद सोचना चाहिए। अगर बाबर को मुझे कहीं मिलेगा तो मैं कहूंगा खुदा के वास्ते तुम जैसा प्लेयर सदियों के बाद आया पाकिस्तान में, इसको ऐसे ही फिनिश करके लेके जाओ जैसे तुम प्लेयर हो। T20 ऐसे प्लेयरों के लिए मैं समझता हूँ अब तो हद हो गई है ना, स्ट्राइक रेट के अलावा ये क्रिकेट ही नहीं है। मैं भी एग्री करता हूँ आपके इस पॉइंट से। अब क्या समझते हैं, T20 से स्टेप डाउन कर देना चाहिए बाबर आजम को? मैं नहीं समझता, जो आपकी सिचुएशन है, जो आपने प्लेयर पीछे से तैयार नहीं किए, बाबर आजम मेरी बात कंप्लीट होने दें। देखिए बाबर आजम देख लें, हाल ही में आप T20 की बात कर रहे हैं, जिस तरीके की 100 की पार्टनरशिप है, वो आपको पता है क्रिस गेल और विराट कोहली के साथ हम पल्ला हो गए। 100+ की पार्टनरशिप जो T20 में 50 सबसे ज्यादा बाबर आजम ने कर ली है। यार आप और बाबर आजम से क्या जाते हो, ये तो मैनेजमेंट पे है ना। अगर आप उसको ओपन खिलाते हैं, वो आपको रन्स करके दे रहा है। जब आप जो है वो कहते हैं ना बोगज़े बाबर में कि नहीं इसका नंबर 3रा कर दो, 4था कर दो, भाई ऐसे टीमें नहीं चलती। आपने टीम का हाल देख लिया, आपने सलमान अली आगा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2-3 बारियां खेल दी, आपने उठा के बिल्कुल वन डाउन कर दिया। भाईजान कर रहे हैं उस दिन से बाबर आजम बैट बैच के शिकार हो गया। अब जिस दिन से बाबर आजम का कसीदा पढ़ रहे हैं उस दिन से बाबर आजम नोहा सुन रहे हैं। भाई देखें, जो जेन्युइन चीजें हमने तो तज्जिया करना है, जो हमें नजर आ रही हैं। अब आप बिल्कुल अगर अंधेरे में रहना चाह रहे हैं, यहाँ पाकिस्तान के साबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर सईद आजाद कह रहे हैं वो एवरेज है। आप कह रहे हैं बाबर आजम की T20 में जगह बनती है, सईद आजाद साहब कह रहे हैं नहीं, उसे खुद ही अपने स्टेक पर खेलना चाहिए, नहीं खेले। अगर सईद आजाद भाई ने कतई ये नहीं कहा है कि उनकी T20 में जगह नहीं, मैं गलत कह रहा हूं, अगर उनका जेन्युइन नंबर ऑफर है तो बाबर आजम की जगह बनती है। आपने यही अल्फाज कहे जो मैंने कोट किया। ताबिश मैंने ये नहीं कहा बाबर की जगह नहीं बनती, मैंने कहा यूटिलाइज उसको सही तरह नहीं कर रहे। वो जो मैं यही समझाना चाह रहा हूँ ना, सईद आजाद साहब वो समझ रहे ही नहीं है। बिल्कुल सईद आजाद साहब ने देखें तसी कर दी। आप जो सोच रहे हैं, जो आपकी आवाज कानों में आ रही है, वो ये नहीं है। वो कह रहे हैं कि बाबर आजम को अगर आपने इस्तेमाल करना है, जो उसका जेन्युइन नंबर है ओपनर, आप उसको खिलाएं भाई। वो 100+ पार्टनरशिप देने में सारे रिकॉर्ड उसके पास आ हाथ रखे के ओपनर नंबर है उसका, एज एन ओपनर ही वो खेलते थे पाकिस्तान के लिए। जब वो क्रिकेट खेलने लगे एज एन ओपनर खेलते थे भाई। देखें 19 में एज एन ओपनर बाबर आजम को आपने देखा। आप सईद आजाद साहब, आप जूनियर सिलेक्शन कमेटी के भी तौर पर आपने खिदमत की है, PCB के साथ आप जुड़े रहे हैं माजी में। बाबर आजम को आपने भी देखा है, अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताइएगा, क्या जब उसने क्रिकेट शुरू की थी ही वॉज एन ओपनर बैट्समैन? अच्छा आप सुन ले, अब आपने जो बात की ना, प्लीज ताबिश जरा सुन लेना। माशाल्लाह तुम्हारी बड़ी, ये बैट्समैन नीचे से बहुत ही ऐसा ही बैट्समैन था, मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन था, मगर ग्रेट प्लेयर था। इसने स्टेट बैंक से भी खेला, लाहौर से भी खेला, इसने हमेशा लंबी इनिंगें खेली। ये अभी तो 15 से 10 साल हुए T20 को, ये तैयार हुआ है टेस्ट मैच का, ये तैयार हुआ है 4 डे का। यार सईद भाई, ये जो एक और बुनियादी सवाल ये, सईद आजाद साहब इस वक्त ये बज्जत हैं, जावेद इकबाल भट्टी साहब शायद ये भूल गए वो जो मैच हुआ था USA के खिलाफ जिसमें हमें इबरतनाक शिकस्त हुई थी। उस वक्त बाबर आजम कहाँ टिके थे? उससे पहले इंडिया के खिलाफ जो हम मैच खेले थे USA में 120 गेंदों पे करने थे, वहां किंग बाबर आजम कहाँ गायब हो गए थे? फिर MCG में जो कुछ हुआ, हमने जिस तरीके से हमारे ओपनर स्ट्रगल किए, उस वक्त हमारे ओपनर कहाँ थे?
इतना ब्रिलियंट चांस था बाबर आजम के पास 2023 वर्ल्ड कप में। बासित अली अपने यूट्यूब पर कह के थक गया कि बाबर को किंग बनने का अब मौका मिला, वो इंडिया में जाके रन्स करे, लेकिन वहां तो परफॉर्म वो नहीं कर पाए थे। देखें, जब उन्हें परफॉर्मेंस का मौका मिला उन्होंने परफॉर्म किया। जब अगर बैटिंग ही क्लब्स कर जाती तो अकेला आप जो है और जो 10 लड़के खेल रहे हैं, आप ये नहीं समझते कि और 10 लड़के भी जो है वो टीम में खेल रहे हैं। आपको जो जितनी उसकी वो चीजें हैं आपको बाबर में ही नजर आती हैं। और भाई ये 11 रुकनी स्क्वाड होता है, ये इज्तिमाई गेम होता है। आपके हकायक दुरुस्त करूं, 120 जब चेस करने थे, 2024 का वर्ल्ड कप था, यूएसए में इंडिया के खिलाफ खेल रहे थे, बाबर आजम पहले खिलाड़ी थे जो आउट हुए। अंदर आने वाली बॉल पर वो स्ट्रगल करते हैं, वो हमेशा फंसते हैं। शहीद आजाद साहब, वो कैसे, मतलब ये तो आप सिर्फ उसी चीज को लेकर चलेंगे पूरे प्रोग्राम में, जबान का साथ नहीं दे रहे हैं। शहीद आजाद साहब क्या कहेंगे? यार मैं आवाज तुम्हारी कट गई थी, मुझे प्लीज दोबारा से बताओगे? मैं कह रहा हूं, जावेद इकबाल भट्टी साहब कह रहे हैं कि बाबर आजम जो है वो स्ट्रगल अगर करते हैं तो टीम की नाकामियों की वजह से वो स्ट्रगल करते हैं। साल 2024 हम इंडिया के खिलाफ यूएसए में वर्ल्ड कप खेल रहे थे, 120 चेस करने थे, 120 गेंदों पे बाबर आजम आउट हुए, इसके बाद टीम कोलैप्स हो गई। तो बाबर आजम आउट हो गए और वो उस 120 रन को चेस करने में नाकाम हो गए, तो वो उनकी पहली विकेट थी। तो ये जो बात कर रहे हैं, इनका जबान और इनके अल्फाज दोनों चीजें साथ नहीं दे रही है। हमारे यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब। यार वैसे ताबिश तुम्हें बताऊं भाई, तुम बैटिंग के ऊपर क्रिकेट गेम नहीं होता, पूरे माहौल होता है, ड्रेसिंग रूम का माहौल होता है। जिस मौके पे इंडिया अमेरिका वाला T20 का तुम जिक्र कर रहे हो, उस वक्त टीम की जो अमल देख रहे थे, लॉबी सिस्टम, लड़ाइयां झगड़े, एक ग्रुप बना हुआ था। ऐसी पोजीशन में कोई रन थोड़ी करता है बाबू। नहीं सही भाई, मैं इस बात से एग्री करता हूँ। आज से पहले माजी में बहुत कुछ हुआ है, सही है, मैं इस बात से एग्री करता हूँ। मैं थोड़ा माजी में जाना चाहता हूँ। जब जावेद मियां साहब को कप्तानी से हटाया गया, उसने उस बात को फेस किया और उसके बाद अपने रन्स पर फोकस किया। जावेद मियां इतना बड़ा खिलाड़ी था, उसने कहा अगर मेरे खिलाफ सियासत हुई है, मेरे खिलाफ ये साजिश हुई है, तो उसने उसका सामना किया। ये बाबर आजम क्यों कहीं जाके ड्रेसिंग रूम में किसी कुर्सी पे जाके छुप जाता है? देखें, बाबर आजम और जावेद मियांदाद को नाम बनाए ना, जावेद मियांदाद बहुत बड़ा प्लेयर था, बाबर आजम ठीक है, परफॉर्मेंस अच्छी कर रहा है, एक चीज में बैटिंग में अच्छा है, वो हर चीज में अच्छा था। जावेद मियांदाद दिमाग से ज़हीन बहुत था, उसकी अप्रोच बहुत अच्छी थी। बाबर आजम की अप्रोच उसके लेवल की है नहीं। उसके होते हुए पाकिस्तान के 100 मेरे ख्याल में 50 से ज्यादा लड़के उसने प्लेयर बना दिए, बाबर ने तो एक प्लेयर नहीं बनाया। नहीं, मैं एग्री करता हूं, ये बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। क्या कहेंगे आप, माहौल की वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट जो स्ट्रगल की, बाबर आजम का कोई कसूर नहीं है? अभी सईद आज़ाद भाई ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि जबकि आप परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, जब वो बहुत ही स्ट्रगल कर रही थी टीम, मुख्तलिफ चीज़ें हो रही थी, लेकिन आप बाबर आजम की अगर आप बात कर रहे हैं, लेकिन आप मुझे ये बताएं, खुदा की कसम आप दिल पर हाथ रख के कहें उस वक्त भी कि बाबर आजम उस पूरे अमल में एक मेन कल्प्रेट थे। बाबर आजम से कप्तानी ली गई उनसे पूछ के, फिर शाहीन को कप्तान बनाया गया, बगैर पूछे कप्तानी उनसे ले ली गई, फिर बाबर आजम को जबरदस्ती कप्तान बना दिया गया। बाबर आजम के नन्हे बच्चे थे, नन्हे कागे थे। या जावेद इकबाल भट्टी साहब, आप हमें यहाँ बैठ कर जो है कुछ और पारा पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ताबिश साहब, आप ये जो सवाल कर रहे हैं ना, आप सिर्फ वो लग यही रहा है कि आपके कोई जाती जो है कुछ लेना देना बाबर आजम के साथ है। देखिए मेरी बात, अभी आपने जो है बाबर आजम और मियांदाद को मिला रहे हैं कि जी वो, यार मियांदाद कहाँ, बाबर आजम कहाँ? आप कम से कम जो प्लेयर का मुवाजना करते हैं तो कम से कम इसमें भी थोड़ी टीम रखें। देखिए आपने उठा के मियांदाद से तो भाई यही तो चीजें कहाँ, मियांदाद कहाँ? मियांदाद से बाबर का मुआवजा बनता ही नहीं। मियांदाद एक अजीम क्रिकेटर है, वो अपने टाइम का लेजेंड है, आप उनका मुआवजा कर रहे हैं, ये चीजें नहीं करने ये मुनासिब। शहीद भाई इसकी वजाहत करेंगे। जब मैंने आपको पकड़ा तो आप कह रहे वो शहीद भाई वजाहत करेंगे। शहीद भाई जाते जाते आखिरी आपसे पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगा। आप बिल्कुल हमेशा बड़ी पॉजिटिव बात करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर होते हुए देख रहे हैं? इस PSL के बाद चीजें क्या बेहतर हो जाएंगी? क्या कुछ ऑप्शंस होंगे हमारे पास? देखो, पाकिस्तान की क्रिकेट तो 10 साल तक ऊपर नहीं जा सकती, अभी 8वें 10वें नंबर की रहेगी। ये अब आपको अपने दिमाग में रख लें बात, ये तो खत्म हो गई क्रिकेट। जहां तक रही एक प्लेयर की, आप बाबर आजम की बात कर रहे हैं, तो वो मैं बताऊं, ये सब जो टीम का भी जो हाल हुआ है, जो टीम खत्म हुई है या खत्म हो रही है, ये नकवी साहब के डिसीजनों की वजह से। नकवी साहब मैं समझता हूं
ये नकवी साहब के डिसीजन बिल्कुल नाकाम रहे। टीम जहाँ वैसे उन्होंने स्टेडियम बना दिए, पैसे बढ़ा दिए, सब कुछ बढ़ा दिए, मगर टीम नहीं बना सके। ना डोमेस्टिक बहुत बहुत दिलेरी का मुजाहरा किया आपने। कोई ऐसा क्रिकेटर नहीं है जो ये बात करता है, आपने हिम्मत की, मैं अप्रिशिएट करूंगा। मैं ये तो कह नहीं रहा नकवी साहब खराब आदमी है, मैं तो कह रहा हूँ नकवी साहब ने डिसीजन बहुत गलत लिए हैं। जो आदमी काम करता है, गलतियां करता है, वो हमें नजर आ रही है, गलतियां कर गए। वो घबराते हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब, वो पिछले आधे घंटे से ये बात कर नहीं पा रहे थे खैर हमारे प्रोग्राम में। आप भी मुत्तफिक हैं? मैं बिल्कुल मुत्तफिक। देखिए, अगर आप मोहसिन नकवी साहब की बात करेंगे ना, मोहसिन नकवी साहब ने जो क्रिकेट के हवाले से इंटरनेशनल सतह पर जो हमारा मुकदमा लड़ रहा है और जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेट की बेहतरी के लिए इकदाम किए हैं, ये सारी चीज़ें उनके क्रेडिट पे जाती। पूरी दुनिया में हमारा मकाम हो गया, लेकिन मुझे ये लग रहा है हमारी टीम जीरो हो गई, ये भी उनका, लेकिन लगता ये है कि वो हमारी टीम की तरफ देखना भूल गए हैं। उन्होंने वैसे क्रिकेट की बहुत खिदमत की, हमारा पूरी दुनिया में जो हम बराबरी की सतह पर आए और फिर जो छोटे ममालिक हैं हम उनके साथ भी खड़ा होना शुरू हो गए, ये मोहसिन नकवी के क्रेडिट पर है। इस बहस के लिए मुझे एक और टाइम चाहिए होगा, फिर आपको स्टूडियो दावत दूंगा, फिर हम तसल्ली से इस पर बात करेंगे PSL के बाद क्या आया, क्या चीज़ अच्छी हुई, क्या चीज़ें बुरी हुई। मेरे साथ मौजूद है सईद आज़ाद साहब। रियली थैंक्स फॉर हैविंग यू इन द प्रोग्राम, और आपने टाइम दिया। जावेद इकबाल भट्टी साहब भी मौजूद थे और आपने इनके भी जज्बात देखे और इश्क बाबर में किस तरीके से वो बातें कर रहे थे। हमारे साथ आप तशरीफ़ लाए प्रोग्राम में, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। और ये था हमारा आज का प्रोग्राम, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।